शुमाली कश्मीर के पाटन के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंज ख्वाजा कासिम के तालिबा मुख्तलिफ सकाफती और तमदनी प्रोग्रामों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। ये तालिबा मुख्तलिफ स्टेज पर अपनी भरपूर सलाहियतों से तवज्जो का मरकज बन रही हैं। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इन बच्चों की सलाहियतों की दाद दी जाती है। इन बच्चों का कहना है कि इनके स्कूल के असातिज़ा कराम इन्हें तालीम के साथ साथ कश्मीरी सकाफत और तहजीब और तमद्दुन को फरोग देने और इसे जिंदा रखने के लिए तरबियत दे रहे हैं। पाटन में भी अपनी सलाहियतों से इन्होंने तमाम सामीन को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। आज हमें इनवाइट किया गया था कल्चरल प्रोग्राम के लिए, जो कि हमने पिछली बार भी परफॉर्म किया था 15 अगस्त को। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हमें आज यहाँ पे इनवाइट किया गया था अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें ये मौका मिला है अपने इस कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम यहाँ पे है आज जिस भी पोजीशन पे है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टीचर, स्पेशली प्रिंसिपल मैम है या फिर जो हमारे समीर सर है या फिर जो परवेज सर है। इन्होंने हमें इस सब के लिए मोटिवेट किया, इन्होंने हमें मोटिवेशन दी कि दैट वी कैन डू एनीथिंग इफ़ वी हैव आवर विल। अगर हमारे पास विल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये कल्चर हुआ है हमारी स्कूल हाई सेकेंडरी गंज ख्वाजा कासिम की वजह से हुआ है। हम अपने कल्चर को आइंदा के लिए ले जा रहे हैं। हमें बहुत प्राउड फील होता है। आज हम बहुत खुश हुए हैं। हमने भी मेहनत किया है इन टीचर। और हीरानगर में सीआरपीएफ के नए ग्रुप सेंटर का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया, जबकि आईजी सेंटर सीआरपीएफ जकी अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। जबकि डीआईजी राजीव रंजन ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने सीआरपीएफ को एक तोहफा दिया है जिसका जवानों को बहुत फायदा होगा। इनिशिएटिव ब्लॉक का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। आपके समक्ष देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग है, 170 एकड़ में करीब फैला हुआ है। और सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर बनने से यहाँ के लोगों में पहले से बेहतर सुरक्षा की भावना रहेगी। आपको पता है सीआरपीएफ देश का सर्वश्रेष्ठ बल है। ये ग्रुप सेंटर बन जाने से सारे यहाँ के लोग रहेंगे, हमारे सीआरपी के लोग यहाँ स्टेशन रहेंगे, कभी भी मौके पर लोगों के काम आएंगे और यहाँ के शांति व्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान देंगे। सेंटर तब बनाया, ग्रुप सेंटर बनने से परिवार के लोगों के उनके स्कूल का शिक्षा वगैरह का बहुत फ़ायदा होगा। नज़दीक में यहाँ आपको पता है कठुआ जिला में पहला ये ग्रुप केंद्र है। इससे यहाँ के लोगों को सीआरपी में काफ़ी लोग हैं, यहाँ के सांभा के काफ़ी लोग हैं, जम्मू क्षेत्र के बाहर के बहुत लोग हैं, सब लोग पठानकोट से नज़दीक पड़ता है। तो आप सबको पता है ये बनने से सारे लोग। लालचंद चेयरमैन जिला तरक्याती कौंसिल उधमपुर ने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सचिन कुमार वैश्य के साथ सुभाष स्टेडियम उधमपुर में जिला उधमपुर की मुख्तलिफ पंचायतों के खुसूसी तौर पर माजूर अफराद को खुसूसी तौर पर डिजाइन करदा 27 मोटराइज्ड ट्राई साइकिलें सौंपी। इस मौके पर कनिका गुप्ता डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के साथ साथ समाजी बहबूद के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ने स्कूटी लॉन्च की है ना, बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का। तो मगर सोशल वेलफेयर ने ये काम बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। परेशानी दिक्कत आने जाने की रहती थी, अब तो हमारा टाइम भी बचेगा। जो उधमपुर में हमने कार्यक्रम रखा है, इसमें टोटल इस साल हमारे पास 37 स्कूटीज़ के लिए जो है फॉर्म्स आए थे। उसमें से 10 स्कूटीज़ जो हैं 5 अगस्त को माननीय एलजी मनोज सिन्हा द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई वीसी के थ्रू, और बाकी की जो रह गई थी आज हम इन बेनिफिशरीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन को एडिप स्कीम के अंडर इनको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और इसको स्पॉन्सर किया जाता है जेके। और इसके साथ न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।